अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड क्यों लेट होता है? कौन सी आपकी गलती है जिस गलती की बिना पे आपका कार्ड बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, 6 महीने लग जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं जिनको इसका इल्म नहीं कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड क्या है। बेसिकली पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं, उनको ये कार्ड नादरा इशू करता है। इस कार्ड का फिर फ़ायदा ये होता है कि उन्हें पाकिस्तान आने जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स ले सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं। इस तरह ये नादरा के आइडेंटिटी कार्ड, हमारा जो शनाख्ती कार्ड होता है, उसकी तरह का ही होता है। और स्पेशली तौर पे जब कोई भी पाकिस्तानी लड़का किसी गैर मुल्की लड़की से शादी करता है या कोई लड़की किसी गैर मुल्की लड़के से शादी करती है, तो उसको भी पीओसी कार्ड बना के आप दे सकते हैं या उसका बनवा सकते हैं। यानी कि अपनी वाइफ का या अपने हस्बैंड का जो गैर मुल्की है उसका आप पीओसी बनवा लेंगे। फिर फ़ायदा ये होगा कि उसको आने जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या वो पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तानी नेशनैलिटी छोड़ दी है, किसी दूसरे कंट्री की नेशनैलिटी ले ली है और वो जो कंट्री है वो पाकिस्तान के साथ डुअल नेशनैलिटी नहीं रखने देता, तो ऐसी सूरत में जो है वो आप एक्स पाकिस्तानी की बेस पर भी पीओसी ले सकते हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं पीओसी अप्लाई करने की, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली दिखाया भी है। 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर पीओसी रिसीव हो जाता है। तो बहुत से दोस्त मैसेज करते हैं कि आपने जो अप्लाई किया था वो तो 10 दिन के अंदर अंदर रिसीव हो गया था, लेकिन हमें तो 2-3 महीने हो चुके हैं, अभी तक रिसीव नहीं हुआ। इसका रीज़न क्या है? अच्छा, जब उनकी एप्लीकेशंस मैंने चेक की, उनकी डिटेल चेक की, तो सबसे ज़्यादा जो इशू आए वो कंट्री बी के आए। 10 ममालिक ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान नादरा ने कंट्री बी में रखा हुआ है। जो कंट्री बी की लिस्ट है, यानी कि ये जो कंट्री बी वाली लिस्ट बनाई हुई है, इसके अंदर जो 10 कंट्रीज़ हैं, अगर उस कंट्री का जो नेशनल होल्डर है उसका आपने पीओसी बनाना है तो फिर आपके लिए बहुत से मुश्किलात, यकीनन मैं इसको सिंपल वर्ड में अगर ये कहूँ कि नामुमकिन है, तो मेरे ख्याल में ये भी गलत ना होगा। क्योंकि नादरा तो ये कहता है जी बन जाएगा, लेकिन बनेगा कब? वेरिफिकेशन में 1 साल भी लग जाता है। तो मेरे ख्याल में तो ज़हन में अगर तो कोई इतना यानी कि सब्र कर सकता है 1 साल 1.5 साल, तो फिर वो अप्लाई कर ले। अगर नहीं कर सकता तो फिर वो ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले मैं मेन गलती आपकी ये बता, ये यानी कि ये इसको गलती नहीं कह सकते, इसको एक कंडीशन कह सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरी कॉमन एक मिस्टेक करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये कंट्रीज़ के नाम सुन लें कि इन कंट्रीज़ को नादरा ने कंट्री बी में रखा हुआ है, यानी कि बी लिस्ट में रखा हुआ है। इन कंट्रीज़ वाले जो होंगे नेशनल होल्डर, उनकी वेरिफिकेशन होती है, 1 साल भी लग जाता है, इससे ज़्यादा भी लग जाता है। उसके बाद पीओसी इशू किया जाता है। अच्छा, इसमें पहले नंबर पे है अफ़गानिस्तान, दूसरे नंबर पे है इंडिया, तीसरे नंबर पे है बांग्लादेश, इसके अलावा इसमें भूटान है, उसके बाद इसराइल है, नाइजीरिया है, पीएलओ है, उसके बाद सर्बिया है, उसके बाद सोमालिया है, उसके बाद सूडान है। ये 10 ममालिक हैं जिनको कंट्री बी में रखा हुआ है, कंट्री बी लिस्ट में रखा हुआ है। तो जो इन ममालिक के नेशनल होल्डर हैं उनके लिए पीओसी बहुत मुश्किल है। उसके अलावा एक कॉमन मिस्टेक है जो कि नॉर्मल लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ़िलिपाइन का आपने किसी के साथ शादी की तो बड़ा इजीली बन जाता है पीओसी। अब उसमें गलती ये होती है कि फॉर एग्जांपल किसी भी पाकिस्तानी लड़के या लड़की ने किसी गैर मुल्की से शादी की हुई है, तो उसका पीओसी कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको अपना नादरा का रिकॉर्ड अपडेट करना होता है। अपने नादरा के रिकॉर्ड में खुद को अनमैरिड से मैरिड करना होता है और उसी वाइफ का, यानी कि जिसका पीओसी बनाना है, उसका नाम आपके नादरा रिकॉर्ड में एज स्पाउस होना चाहिए, यानी कि वो आपकी बीवी है या वो आपका हस्बैंड है, आपके रिकॉर्ड में मौजूद होना चाहिए। अगर आपके ही रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है वो आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड कैसे हो सकता है जब आप ही नादरा के रिकॉर्ड में अनमैरिड हैं, गैर शादीशुदा है। तो किसी का भी पीओसी अप्लाई करने से पहले अपनी वाइफ का कर रहे हैं या आप पाकिस्तानी लड़की हैं अपने हस्बैंड का कर रही हैं, तो पहले अपना रिकॉर्ड अपडेट करें, अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट करें, ख़ुद को मैरिड करें, उसके बाद पीओसी अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह आपका कोई इशू नहीं होगा और बहुत जल्द आपको पीओसी मिल जाएगा। पीओसी कैसे अप्लाई करते हैं इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे। सिंपल इतना लिखें हाउ टू अप्लाई पीओसी बाय हिलेम टीएम बॉक्स, सामने वीडियो आ जाएगी, उसको देख के आप पीओसी अप्लाई कर सकते हैं।